नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल सी गोभी की सब्जी। लेकिन फिर भी हर चीज़ में सिंपल होते हुए भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके बारे में नहीं पता होती हैं। जैसे कि ये गोभी, हम इसको अगर बनाना चाहें तो सबसे पहले हमें इसको कटिंग करनी चाहिए। सब्जी को धोना नहीं चाहिए पहले। और कटिंग कैसे करनी चाहिए, इसकी कटिंग के बनाने के बहुत सारे तरीके। एक तो हम ये वाली शेप काट लेते हैं जो हम शादी वगैरह में, फंक्शन में देखते हैं, वो इसी शेप में कटी होती हैं। लेकिन जब हमें ये घर में बनानी हो तो हमें इसको इस तरीके से छोटा छोटा पीस बनाना चाहिए। इसको बनाने का रीजन ये है कि जब हम घर में सब्जी पकाते हैं तो हम कम तेल में पकाते हैं। इसका ये वाला हिस्सा ऐसे अलग से काट सकते हैं। और उसके अलावा जब घर में हम चीजें बनाते हैं तो हेल्दी रहे, इस चीज का ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसमें तेल मसाले कम डाले जाएं। तो अब ये जो गोभी की शेप है, अगर आप ये देखेंगे तो जो कम तेल मसाले डालेंगे तो इसमें अंदर वो पोर नहीं होंगी चीजें, और ये गोभी की सब्जी बहुत उबली हुई लगती है। अक्सर लोग इसको खूब मसाले तेल में, कभी कभी तो फ्राई करके भी बनाते हैं। तो डेली रूटीन में वैसी सब्जियां नहीं बनानी चाहिए, कभी कभी बनानी हो तो ठीक है। ये गोभी जो है एक बड़ा फूल होता है, छोटे छोटे फूलों का समूह होता है, तो उनको हम अलग अलग करेंगे क्योंकि इसमें और इसमें कम तेल मसाला किस में ज्यादा आराम से जाएगा। आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हो। ये जो है पूरा उस कम से कम में भी आराम से भीग सकता है, और इसमें तो कैसे जाएगा, ये खुद ही इतना बड़ा है। तो इसको सबको हमें सबसे पहले तो छोटा छोटा काटना है। इस तरीके से थोड़ा चाकू का यूज करना है, थोड़ा हाथों का यूज करना है, वरना इसका जो ये आगे का हिस्सा है ना, ये बिल्कुल चूरा चूरा हो जाता है और सब्जी का मजा खराब हो जाएगा। अगर आप एक बार इस तरीके से सब्जी बनाओगे तो आप पाओगे कि वो दिखने में भी खूबसूरत लग रही है और कम तेल मसाले की होते हुए स्वाद भी लग रही है। उसका रीजन यही है। जो बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट्स में हम खाना खाते हैं जाकर, उसमें कहीं कहीं तो मसाले अलग होते हैं, तेल वगैरह डालने का तरीका उनका अलग होता है, लेकिन अक्सर आप नोट करना कि वहां पर सब्जियों की कटिंग का तरीका भी डिफरेंट होता है। ये चीजें अगर हम डेली रूटीन में नोट करें तो हम खुद ही जान जाएंगे कि मैं जो ये चीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एकदम सही है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ देखो इसमें क्या निकला। इसको अलग कर देते हैं। अभी इसको मैं धोने साफ करने का तरीका भी आपको दिखाऊंगी। ये जैसे है ना, इस फूल के भी हमें दो करने चाहिए तो अंदर मसाला आराम से जाएगा। बस ये है कि थोड़ा काटने में टाइम कंज्यूमिंग होती है ये सब्जी, लेकिन स्वाद लगती है। और ये सब्जी आप मैक्सिमम नोट करना, फंक्शंस में इसको स्पेशल रखा जाता है क्योंकि इसको बनाने के तरीके कई हैं। बहुत अच्छी रिच रेसिपीज भी हैं इसकी। ये पत्ते हम इसमें पूरे डाल सकते हैं, चाहे तो हम इनको काट भी सकते हैं। और अभी जो इसमें वो एक इसका वॉर्म दिखाई दिया था, उससे डरना नहीं है। हर जगह वो चीजें मौजूद रहती हैं। जैसे हम इंसान रहते हैं, उनकी भी तो दुनिया है, लेकिन हम उनको अलग करते हैं और फिर चीजें यूज करते हैं। तो अभी मैं जैसे इसको कटिंग के बाद वॉश करूंगी तो वो तरीका भी आज आपको दिखा दूंगी, क्योंकि इसमें वो वॉर्म महोदय आ गए हैं तो कोई लोग घिन ना करें। इसलिए जिस तरीके से सब साफ सफाई से खाना खाते हैं हम भी खाते हैं, लेकिन वो जो धोने का तरीका होता है वो अक्सर हम कम दिखाते हैं। तो इसको धोने का खास तरीका मैं दिखाऊंगी। अब आप देखो, इस तरीके से कटिंग के बाद इस सब्जी की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, और इसमें जो चीजें साथ में पड़ेंगी वो मैंने यहाँ पर रख दी हैं कटिंग करके। और उनको कोई बहुत स्पेशल कटिंग करने का तरीका या जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो इस गोभी पर कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। आलू प्याज में जो इसमें मिक्स करूंगी उसमें कोई भी खास तरीका नहीं है कि उसमें मसाला नहीं जाएगा। उसको तो हम फ्राई पहले इतना कर लेते हैं, भून इतना लेते हैं कि उसमें मसाला अपने आप जाना ही जाना है। ये देखो, आप इतना है ना, इसके दो टुकड़े हो सकते हैं तो यहां से भी कर दो और हाथ से ही कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैंने ये तरीका काफी देर तक आपके साथ शेयर कर दिया है, इसकी खासियत आपको बता दी है। अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ और फिर आपके साथ आगे की वीडियो कंटिन्यू कर देती हूँ। और एक बात साथ में और बता दूं, जब इसकी साफ सफाई की बात चली रही है तो जैसे इसमें यहां अगर आप देख पा रहे हो, मैंने ये कटिंग किया ना हल्का हल्का, तो ये क्या है कि गोभी में इतना मॉइस्चर होता है कि ये ब्लैकनेस आ जाती है। नहीं, ये तो कुछ लगा हुआ है ऊपर से, हल्का हल्का कालापन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैं जहां से लाई थी तो इस लिफाफे में ये पैक होकर आया था और ऐसे ही रखा हुआ था।
और इस एक फूल की कॉस्ट भी आपको मैं दिखा दूं, 24 रुपए का था ये। तो इसमें से जब मैंने निकाला तो उसके बाद ये जैसे यहाँ हल्का सा ब्लैक है, अगर चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं आराम से इस तरीके से, और उसके बाद फिर इसकी कटिंग शुरू कर देंगे। तो एक तरीका गोभी के फूल को कटिंग करते हुए पहले तो ये हो गया कि इसमें जो ऊपर ब्लैक ब्लैक आना शुरू हो जाता है उसको हटाएं, तो वहीं से सफाई शुरू हो जाती है। और उसके अलावा इसकी कटिंग का तरीका मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसको वॉश करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करती हूँ, और फिर आएगी इसकी कुकिंग की बारी। वीडियो में देखते हुए आपको लग रहा है कि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये लंबा प्रोसेस नहीं है, ये वीडियो में दिखाते हुए आपको लंबा लग रहा है क्योंकि मैं साथ में आपको बोल के बता भी रही हूँ, वरना तो मैं इसको फटाफट खट 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 काटूंगी और अपनी सब्जी बना के तैयार कर लूंगी। लेकिन आपको बताना भी जरूरी है क्योंकि जो लोग ये चीजें जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, उनको पता है, वो हो सकता है बोर भी हो रहे हों, लेकिन जो नहीं जानते तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत काम की है। और ये चीजें हम अपने घर परिवार में रहकर सीखते हैं, और आजकल के दौर में सब लोग अपने घर परिवार के साथ कहाँ रह पाते हैं, क्योंकि जॉब्स की जरूरत है और भी तरीके के काम होते हैं, जिसकी वजह से हमको आजकल अपने परिवारों से दूर अलग रहना होता है। तो हम अगर ये चीजें, ये गुर जानते हो तो हम अपने लिए बहुत अच्छे से कुकिंग कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। और इसकी कुकिंग की रेसिपी के साथ साथ इसको मैं बनाने वाली हूँ कुकर में, जिससे कि हमारी कुकिंग का टाइम कम हो जाए। आप बने रहिएगा वीडियो में और देखिए इसकी आगे की रेसिपी। तब तक मैं इसकी कटिंग करके तैयार करके आपको दिखाती हूँ और मिलती हूँ इसको जब वॉश करूंगी उस समय। अब इसकी धुलाई करनी शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले नमक थोड़ा सा अंदाजे से, और उसके बाद मैंने फ्लास्क में पानी गर्म कर लिया। आप चाहें तो बर्तन में वैसे ही गर्म कर लो, और बर्तन थोड़ा ऊंचा लेना क्योंकि हमको ये धोना है। तो नीचे जो है, जो वॉर्म निकला था वो नीचे बैठ जाए, तो उसको हमें हाइट देनी पड़ेगी थोड़ी सी। अब इसमें इसको अच्छी तरह से इस तरीके से घोलेंगे। उस वॉर्म की बेचारे की इतनी औकात नहीं है कि वो इतने गुनगुने पानी में इसमें चिपका रह जाए। हाँ, ठंडे पानी में तो वो चिपके रह सकते हैं। अब ऐसे करके हम इसको निकालेंगे, और कोई ऐसा रिग्रेट नहीं करना है कि अरे हमने उस वॉर्म को मार दिया। नहीं मारा तो फिर खा लो, नहीं खाते तो फिर उसको निकाल दो। कोई एक डिसीजन तो लेना होगा। इसलिए इस तरीके से अब मैं इस पूरी गोभी को इस पानी में धोऊंगी, और उसके बाद ये पानी फेंक कर एक बार दोबारा ऐसा ही करूंगी। तो ये 2-4 जो पीस पड़े हैं इसको पड़े रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से इसमें डिप करेंगे, इसको 1-2 सेकंड रखना है बस। और फिर अब ये इतनी छोटी छोटी कटी हुई है कि इसमें कोई चीज वैसे तो अगर तो चिपकी है, छुपी है तो हमें दिख जाएगी। अगर फिर भी नजर से निकल जाती है तो इस तरीके से वॉश करके हम उसको निकाल ही रहे हैं। तो ये जो छोटी गोभी काटने का तरीका मैंने आपको बताया है, ये मैंने अपनी मॉम को देखा था काटते हुए। अगर आपने भी अपनी मम्मी से कुछ ऐसी बातें सीखी हैं तो आप जरूर उनको अपनाते होंगे, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता। जो हमने अपने घर में चीजें देखी होती हैं उनको हम खुद ही अपने लाइफस्टाइल में लाते चले जाते हैं, जिसका कि हमें एहसास भी नहीं होता कि ये हमने कब कर लिया, ये हमने कब देख लिया। मैंने आपको 2 बार बोला था, लेकिन मैं इसको 3 बार धोऊंगी। तीसरी बार कैसे धोऊंगी वो मैं बता दूंगी। 2 बार तो मैं ऐसे ही धोने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी तसल्ली करनी है, क्योंकि आज वो वॉर्म मैंने देख लिया। अदरवाइज कभी कभी तो हमें पता भी नहीं लगता, हो सकता है वो जो हम गोभी की वेस्टेज निकालते हैं उसमें वो कट भी जाते हों। लेकिन अब जब देख लिया तो दिल में थोड़ा सा वहम आ जाता है, और अपने वहम को गोभी बनाते हुए साफ करना, अलग करना बहुत आसान है। इसको मैं एक बार और वॉश कर लूंगी। आप देख सकते हो जिस तरीके से मैंने गोभी को काटा है छोटा छोटा, कुछ चाकू की मदद से, कुछ हाथ से, तो नीचे इसका कचरा नहीं बना है। इवन इसको भी हम चाहें तो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कभी कभी आप चेक करना, जब हम बड़े बड़ा इसको कटिंग कर देते हैं तो उसका सारा चूरा भी हो जाता है। और जो इस तरीके से गोभी काटते हैं तो वो खुद को शाबाशी दें, क्योंकि सही तरीका यही होता है गोभी को काटने का, बनाने का। लेकिन साथ में मैंने आपको शुरू में ही बताया कि गोभी बनाने के बहुत तरीके होते हैं। ये तरीका हमारा है आज का बहुत सिंपल, कम तेल और कम मसालों का। यहां तक ये गोभी धुल के तैयार हो गई है।
मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे इसमें अब कुछ भी नहीं आया है, यानी कि कोई वॉर्म वगैरह। आप देख ही रहे हो, आपको दिखाई दे ही रहा है। तो अब एक बार मैं इसको फेंक देती हूँ पानी को, और दोबारा इसमें नया पानी, नया नमक डालकर एक बार और इनको वॉश कर लेती हूँ। और तीसरी बार जो करूंगी वो आपको दिखाऊंगी। बस 3 बार वॉश करने से हमारा काम चल जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं आया है, ये बड़ी अच्छी खबर है। इसको फेंकते हैं। बहुत ही हल्का गुनगुना पानी है, बिल्कुल तेज नहीं है। ये 2 बार धुल चुकी है, बिल्कुल साफ हो गई है। और पानी में डिप करने की वजह से, जो कि बहुत ही हल्का गुनगुना था, तेज गर्म पानी में नहीं डालनी है, तो उस वजह से ये रिफ्रेश भी हो गई। अब इसको तीसरी बार कैसे धोएंगे? इसके ऊपर ये दोनों प्लेटें मैंने रख दी। इसको उठाएंगे, टैप को खोल देंगे। इसको बस ऐसे आराम से पकड़ना है, कोई दबाना वबाना नहीं है ज्यादा। थोड़ा सा चलो प्रेस कर लेते हैं, और इसमें हम पानी छोड़ देंगे अंदर, और ये 3rd टाइम अपने आप धुल जाएगी। इसके बीच में से पानी जा रहा है। एक बार घुमा लेंगे, और अगर चाहे तो यहाँ से लॉक कर दो, यहाँ से थोड़ी सी खोल लो, और पानी तो हर जगह से निकल जाता है, पानी कभी भी नहीं रुकता है। ये देखो, आप नीचे से पानी जा रहा है तो ये धुल गई। ये देखो, आप हम छलनी में डालते हैं, कुछ करते हैं। ये देखो आप, इसमें से पानी मैंने हिला हिला के पूरा निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब आगे का काम शुरू करते हैं। वो भी धुल के तैयार हो गई है, और अब उसकी रेसिपी आगे की मैं शुरू करती हूँ। मैं इसको बनाने वाली हूँ कुकर में। हमें कम तेल और मसाले यूज करने हों। फुल फ्लेम पर है इंडक्शन प्लेट। इसका बेस बहुत हैवी है, लेकिन गर्म हो ही जाएगा। मैं यूज कर रही हूँ नारियल तेल। नारियल तेल को कम यूज करना है, उसके लिए मैंने इसमें छोटा स्पून रखा हुआ है। बड़े स्पून से बड़ी चीजें हम ज्यादा डाल लेते हैं, और इसमें मैं क्वांटिटी भी कम रखती हूँ ताकि हाथ कम यूज करें। ये मेरी पर्सनल टिप है कि जितनी कम चीजें होती है तो हम उसको कम कम यूज करते हैं, क्योंकि इंसान की बचाने की फितरत यहाँ पर काम आ जाती है। अजवाइन, जीरा, मेथी, गरम मसाला यूज नहीं करेंगे, इसी से हमारा काम चल जाएगा। गरम होना यूज हो गया है। मैं ज्यादातर ये साबुत मसाले और ये जो साबुत लाल मिर्च होती है, इन्हीं को मैक्सिमम यूज करती हूँ, तो चीजों का स्वाद उससे ज्यादा आता है, कम लगती हैं। हम जितनी खाते हैं उतनी मिर्च और नमक हमें हमेशा यूज करना चाहिए। कभी भी किसी की रेसिपी को 100% कॉपी नमक और मिर्च के लिए नहीं करना चाहिए। हमारी चीज का स्वाद खराब हो जाएगा, सामान सारा वेस्ट हो जाएगा। गोभी वैसे थोड़ी फीकी सब्जी होती है, इसलिए हल्के से नमक और मिर्च डालना चाहिए। अब ये हो गया है। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। फ्लेम फुल है। आलू में मसाला अच्छी तरह से चिपक गया है। अब इसमें डाल देंगे प्याज। रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो पूरी देख लीजिए। प्याज को सबसे पहले डाल देते हैं, लेकिन ये रेसिपी थोड़ी अलग है, और वैसे भी बन रही है कम तेल और मसालों में, तो इसको खाना हेल्दी ही रहेगा। फ्लेम मैंने कम नहीं की है, मीडियम कर दी है। प्याज को मैंने जिस तरीके से काटा है लच्छों में, इसमें से पानी बहुत जल्दी सूख जाता है अगर हम तेज हीट पर प्याज के लच्छों को भूनते हैं तो। इसी को अगर मैंने चॉप करके डाला होता तो वो पानी बहुत ज्यादा छोड़ देते। गोभी काटने की ट्रिक के साथ साथ ये प्याज की एक दूसरी ट्रिक है जो मैंने आपके साथ शेयर की है इस वीडियो में। आप इस वीडियो को औरों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी प्याज कच्चा है। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मैं अदरवाइज यूज नहीं करती, लेकिन ये मैंने इमरजेंसी के लिए रखा है। कभी कोई ऐसी सब्जी बना रही हूँ जिसमें इसका मजा ज्यादा आता है। और फूल गोभी थोड़ी बाये भी होती है, किसी किसी को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम दे देती है, इसलिए ये गार्लिक और जिंजर इसमें डाल लेना चाहिए। और वैसे जो मैंने पहले इसमें मसाले डाले हैं उनसे भी हमें गैस्ट्रिक ना होने में काफ़ी हेल्प मिल गई है। ये प्याज हो गया। अब जाएगी इसमें गोभी। पहले थोड़ी गोभी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे तो सारी गोभी को मिक्स करना आसान हो जाएगा। ये भी एक ट्रिक है सब्जियां बनाने के समय इस्तेमाल करने की। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अब सारी गोभी जो बची है उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। हीट उतनी ही है जितनी मैंने रखी थी मीडियम पर। कुकर गर्म करने के लिए एक बार फुल फ्लेम थी, उसके बाद मैंने मीडियम कर दी। मैं इंडक्शन प्लेट पर बना रही हूँ, आप अपनी एलपीजी गैस पर बनाएंगे तो उसके हिसाब से कर लीजिएगा।
गोभी के जो डंठल छोटे वाले हरे पत्ते के सहित थे उनको मैंने इसमें यूज़ किया है। आप देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं। प्याज को 100% अगर भूनेंगे तो तेल ज़्यादा डालना होगा, तो ये भी एक ट्रिक है। प्याज को आधा ही इसमें भूने तो उसका जो मॉइस्चर रहेगा उससे ये पकेगी अपने आप। अब इसमें भी नमक थोड़ा सा हम डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। नमक को भी हमें पका लेना चाहिए। कभी कभी हम दाल पकाते हुए सब कुछ मिक्स करके पानी डालने के साथ ही डाल देते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से नमक को भी पका लेंगे तो चीज़ का स्वाद अलग आएगा। आपको ये आजमा के अपने आप करके देखना होगा। देखिए मैं अभी इसको ओपन में ही पका रही हूँ और इसकी क्वांटिटी कम हो गई है, मतलब इसका जो भी धुलाई करते हुए इसने पानी पिया था, सोख किया था, या फिर इसमें अपना था, ये थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, इसलिए ये नीचे चली गई है। लेकिन इसमें जो आलू है इनको थोड़ा पानी चाहिए होता पकने के लिए, तो इतना पानी डाल देंगे। और इसकी सीटी लगाकर कम से कम 2 सीटी आने देंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। इतनी लंबी विसल आई है, मैं एक के बाद ही बंद कर रही हूँ क्योंकि इंडक्शन प्लेट बहुत देर तक गर्म रहती है, तो इसके हिस्से ये दूसरी विसल भी इसमें आ जाएगी। अभी आप अगर गैस पे पका रहे हैं तो 2 विसल प्लीज जरूर दीजिएगा। आगे की रेसिपी देखने के लिए बने रहिए, क्योंकि अभी हमने इसमें ना कोई मसाला डाला है जो पिसा हुआ होता है और ना ही अभी टमाटर डालें जो इसका स्वाद बढ़ाएंगे। कुकर ठंडा हो गया है, विसल अब नहीं है, इस तरीके से ये पक गया है। आलू से हम चेक कर सकते हैं, देखो पक गई है ये सब्जी। एक बार इसको पूरा मिला लेते हैं। अब इसमें बीच में हम इस तरीके से गड्ढा बनाएंगे और टमाटर को इसमें डालेंगे। इंडक्शन प्लेट को ऑन करेंगे फुल फ्लेम पर और इस टमाटर पर डाल देंगे हल्दी, धनिया, ऐसे ऊपर से ढक देंगे। ये ट्रिक मैंने अपनी मदर से सीखी, क्योंकि हमारे यहाँ प्याज और लहसुन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होता था और देसी घी में सब्जी बननी है तो देसी घी को बहुत ज़्यादा भी नहीं खा सकते, इसलिए कम घी में सब्जी पकाने की जो ये हुनर है मैंने उनसे सीखा था। तो अब इसको इस तरीके का कोई ढक्कन लगा के भी रख सकते हैं। अब तो ये आपके सामने अभी पक जाएगा, मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरीके की सब्जी तैयार होगी। देखते हैं ये फाइनल लुक। इसमें आवाज़ आ रही है, अभी नीचे से हीट है क्योंकि, तो ये देखो आप टमाटर पक गए हैं। बस अब इसको हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेंगे। इस सब्जी की सबसे बड़ी खासियत कि इसमें तेल बहुत कम डाला है, इसलिए इसको कोई भी खाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई बीमार आदमी को भी अगर हम ये दे देंगे सब्जी तो उसके लिए अच्छी रहेगी। और जो इसकी कटिंग का तरीका है वो पूरा मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया कि आप इसको अपनाएं, इस तरीके से घर में सब्जी बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं तो वो उसका स्वाद और ज़्यादा ले पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। इसके ऊपर लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल लेते हैं, जिसको डालने का तरीका होता है ये, क्योंकि बाद में जो थोड़े से धागे बचते हैं ये इसमें ना जाए, जिससे कि इनका स्वाद कम हो सकता है। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।